हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का टॉपिक नंबर 5 है, जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ही भी कल वाले हमारे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी थे, इसको कराने के बाद उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसी के साथ में करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 6 होगा फ्री फॉल का। उसके बाद लगातार 3 टॉपिक हमारे एक ही दिन में आएंगे। तो मतलब ये है कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भैया शेड्यूल दे दीजिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ट्रस्ट रखो, मैं पूरा कराऊंगा। नीट होता सीरीज़ पे तुमने ट्रस्ट रखा हुआ है ना। मैंने परसों बोला था कि तीनों वीडियोस तुम्हारी अपलोड हो जाएंगी, बट वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी, दिक्कत ये हो गई थी उसमें कि ये जो माइक है ना, इसकी माइक इसमें मतलब ऑफ हो गई थी इस वाले सिस्टम में। तो पूरी जो रिकॉर्डिंग तो हो गई थी, बट माइक ये ऑफ था, आवाज़ ही नहीं आई पूरी। उसके वजह से तीनों वीडियो कंटिन्यूस मुझे मतलब सोचो रिकॉर्ड करके मुझे वापस करनी पड़ी, इसलिए वो तीनों वीडियो नहीं आई। आज शनिवार है, आज रात में उन तीनों वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके कल सुबह ही अपलोड कर दूंगा। EM वेब ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स और बे ऑप्टिक्स तीनों एक ही साथ आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लूँगा। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली हमारे पास 3 ही इक्वेशन होता है। पहला इक्वेशन होता है V = U + AT, यानी कि V हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, U हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, A होता है एक्सेलरेशन, T होता है हमारा क्या, टाइम। ठीक है, यानी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में तुमको V दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया और टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन पूछेगा तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे? कहोगे भैया पहला इक्वेशन। तो ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है S = UT + ½ AT²। इसका मतलब होता है कि तुम कितना डिस्टेंस कवर करोगे टाइम T में, अगर तुम्हारे पास U भी है और A भी है। तो यह हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्टेंस बोलो, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, V² = U² + 2AS, ये तीसरा इक्वेशन। बेसिकली हमारे पास 3 ही इक्वेशन होते हैं, तो इसमें तुमको टर्म तीनों इक्वेशन याद रखने हैं। और टर्म तुम्हें याद रखना है कि U फॉर होता है इनिशियल वेलोसिटी, B फॉर फाइनल वेलोसिटी, A फॉर एक्सेलरेशन, S फॉर डिस्प्लेसमेंट। और रिटार्डेशन जब होगा, जब कहेगा कि एक्सेलरेशन घट रहा है हमारा, कहेगा कि कार चल रही थी, कार जाके रुक गई। कार कब रुकेगी? जब रिटार्डेशन होगा, जब एक्सेलरेशन की जगह रिटार्ड करो। जैसे मान लो कार ऐसे चल रही थी, कार रुक गई। कार कब रुकेगी? जब इधर से कोई इसको अपोज करेगा। अपोज कौन कर, जैसे देखो कार इधर से चली और कार रुक गई। रुकी कैसे? इसका किसी ने अपोज किया। अपोज कौन कर सकता है? तुमने ब्रेक अप्लाई किया, नीचे फ्रिक्शन लगी, फ्रिक्शन ने अपोज किया, रुक गई, यानी कि रिटार्डेशन हुआ। तो कहीं पर भी अगर रिटार्डेशन का केस आएगा तो एक्सेलरेशन की जगह माइनस ही लेके चलोगे। ठीक, और ये होता है SNth, यानी कि पूछेगा कि nth यानी कि 18 सेकंड में, यानी कि 18 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, 20 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, 10 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, 5 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा। तो वहाँ पे बस जितना सेकंड कहेगा n की जगह हमारा, मान लो 5 सेकंड में कह रहा है तो n की जगह 5 रख दो, तो वहाँ से SNth आ जाएगी। ये मतलब इतनी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, और एक होती है S = U + V / 2 × T। इसका मतलब ये होता है सिंपल सा कि अगर U दिया है और वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दी है, तुमसे S पूछ रहा है डिस्टेंस, तो क्या करोगे? U + V / 2 × T कर दोगे। डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्टेंस बोलो। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही नहीं होते हैं, कल ही समझा चुका हूँ, बट तुम इसको यूज़ करोगे ना फॉर्मूले को, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो कुछ और ढूंढ रहे हो। यही फॉर्मूला लगाना हर जगह लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस पूछेगा तब भी, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तब भी। अब देखो एक ट्रिक, देखो क्या होती है। अगर कहीं क्वेश्चन में तुमसे टाइम दिया है, मान लो कह रहा है 5th सेकंड में उसने 10 मीटर कवर किया, 6th सेकंड में उसने 20 मीटर कवर किया, मतलब 20 मीटर कवर किया, और 18th सेकंड में उसने मान लो 3 मीटर कवर किया। तो जो टाइम अपन डिस्टेंस का रेशियो होगा L/A, M/B, N/C, उसको तुम बराबर मत करना। इसके लिए एक ट्रिक होती है, ये बता दो कि ना बताऊँ? इसको रहने दो ना, क्योंकि यार ये तुम्हारे सिलेबस में आएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे में आएंगे नहीं, अभी तुम फालतू का परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसको IIT वगैरह में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे में तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमने S = U + V / T पढ़ा, 2 × T पढ़ा। यहाँ पे तुमने SNth = U + A / 2, 2n-1 पढ़ा। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ोगे तो SNth का एक और फॉर्मूला होता है 2n-1 × ½ GT²। SNth का फॉर्मूला होता है 2n-1 × ½ GT²। यहाँ से भी डिस्टेंस तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, बट ये हमेशा नहीं लगा पाओगे, ये तो हमारा यूनिवर्सल होता है। ठीक है, अगर इससे ना निकले तो एक बार इससे निकाल के चेक कर लेना। ठीक, अब देखो बेसिक चीज़ अब क्या आती है हमारे पास। अगर तुमको इक्वल इंटरवल दे दिया, यानी कि इक्वल इंटरवल मतलब क्या होता है? इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो। कह रहा है कि 5 सेकंड में
20 मीटर कवर किया, फिर 5 सेकंड में 30 मीटर किया, फिर 5 सेकंड में 40 मीटर किया। इसका मतलब हुआ इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो जब पूछेगा तो तुम S1:S2:S3:S4 इक्वल टू होता है 1357। ये इसका रेशियो होता है। ये किसके लिए अप्लाई होता है, ये किसके लिए अप्लाई होता है, मैं लिख देता हूँ तुमको, फ्री फॉल के केस में। फ्री फॉल तुमको कल पढ़ाया जाएगा। फ्री फॉल मतलब किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वहाँ से ऊपर से जब तुम छोड़ोगे तो पहले सेकंड में वो 1 मीटर अगर कवर कर रहा है तो दूसरे वाले में 3 मीटर करेगा, तीसरे वाले में 5 सेकंड करेगा, चौथे सेकंड में 7 मीटर कवर करेगा। तो 1357 के रेशियो में वो कवर करता है। ठीक, तो ये क्या था, इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो था। अब देखो, अगर इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो पूछ रहा है, मतलब कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम का रेशियो बता दो, तो ये भी फ्री फॉल में लगा दो। तो T1:T2 - T1, T3 - T2। जैसे मान लो T1 से, मान लो यहाँ पे पहले था, यहाँ पे है T1 ये था, और मान लो T2 ये था। यहाँ पे तो मैं कैसे समझाऊँ, रुक जाओ। ये पेन है, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया तुमने, ये 0 पे, T=0 पे तुमने ड्रॉप किया, यहाँ पे आई मान लो T=1 सेकंड पे, ठीक है। फिर यहाँ से गिरी, यहाँ पे आई T=2 सेकंड में। तो अगर इससे ये पूछा जाए तुमसे, कोई अगर ये पूछे इसकी डिस्टेंस कितनी, इसकी टाइम कितनी है, तुम यही कहोगे ना कि भैया ये वाली टाइम और ये वाली टाइम घटा देंगे तो बीच की टाइम आ जाएगी। तो वही लिखी गई है T2 - T1, वही लिखी गई है T2। ये T1 था, ये T2 था, तो बीच का टाइम क्या हुआ, T2 - T1। मान लो ये T2 है, ये T3 है, तो बीच का टाइम क्या होगा, T3 - T2, वही लिखी गई है। तो T2 - T1, T3 - T2, इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:√2 - √1 √3 - √2 √4 - √3 √5 - √4। मतलब ऐसे इसकी रेशियो होती जाती है, और ये लास्ट में होता है √n - √n-1। ये IIT का क्वेश्चन है। ठीक, बेसिक सी चीज़ें हैं, 4-5 इक्वेशन थे, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। फ्री फॉल तुम्हें बहुत अच्छे से कराऊंगा। फ्री फॉल में ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन तुम देखते ही सॉल्व कर दोगे, उसके लिए परेशानी मत होना, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्री फॉल मैंने समझा दिया। तो इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो पूछेगा तो 1357, इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो पूछेगा तो ये रेशियो हो जाएगा। ठीक, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। S = होता है U²/2, एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ तो U² डायरेक्टली, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ तो हट जाएगा ना ये, तो U² डायरेक्टली क्या हो गया, S हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो अगर मास भी दिया है तो U² डायरेक्टली S अपन मास कर दो। ठीक, और एक चीज़ मैंने तुम्हें कल बताई थी, अगर स्पीड को n टाइम्स बढ़ाओगे तो डिस्टेंस n² टाइम्स बढ़ेगा। यानी अगर स्पीड 10 किलोमीटर/सेकंड था, तुमने उसको 20 किलोमीटर/सेकंड कर दिया, तो पहले जो डिस्टेंस 4 थी अब वो डिस्टेंस 16 हो जाएगी, उसका स्क्वायर बढ़ता है। ठीक है, जितना तुम n टाइम्स स्पीड बढ़ाओगे उतने का स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस बढ़ता है। अभी क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, देखना। ग्राफ वाले कल कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए थे। ग्राफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, टाइम को कभी निगेटिव में नहीं रख सकते हो। टाइम कभी निगेटिव होता है क्या, कभी नहीं होता। तो ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में अगर टी वाला जो है, टी नीचे बना हुआ है तो उसको तुरंत कट करो, वो आंसर होगा ही नहीं। और एक पर्टिकुलर टाइम पर कभी भी 2 डिफरेंट वेलोसिटी या 2 डिफरेंट पोजीशन नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं तुमको मेरे कॉलेज में नहीं दिखूंगा, मैं यहीं दिखूंगा, क्योंकि एक टाइम पे मैं एक ही जगह हो सकता हूँ। तो अगर कहीं पे ग्राफ ऐसे बना हुआ है भी और टी का, तो तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो, मान लो कहीं ग्राफ ऐसे बना है, ये देखो, ये ठीक है, ये भी है, ये टी है। तो कह रहा है इस T1 पे क्या ये सही ग्राफ है, तो बताओ इस T1 पे मैं यहाँ पर भी हूँ और मैं यहाँ पर भी हूँ, तो क्या मैं 2 जगह हो सकता हूँ क्या, नहीं। तो ये ग्राफ कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कभी भी 2 डिफरेंट वेलोसिटी और 2 डिफरेंट पोजीशन कभी भी नहीं हो सकते। ठीक, आगे आ जाओ। ये भी कल बताया था, अल्फा से अगर एक्सेलरेट करेगा, बीटा से रिटार्ड करेगा तो Vmax हो जाएगा अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा एक्सेलेरेशन ही होता है। एक्सेलेरेशन बस देखो, एक्सेलेरेशन बस याद कर लो, अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा। बाकी तुमसे Vmax पूछ लिया तो V = क्या होता है बताओ, U प्लस ये टी। U तो 0 है, इनिशियल 0 हो गया ना यहाँ पे, देखो तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। बस S पूछ लिया तो S = होता है UT प्लस हाफ AT²। U 0 थे, पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा हाफ। एक जगह क्या रखोगे, अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू T²। तो बस अल्फा ये है हमारा। ठीक, ये हमारा एक्सेलेरेशन है, कल ही इसको भी बता दिया था मैंने। तो यहाँ से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, B एवरेज हो जाएगा Bmax/2। ठीक, और ये भी है, BV है, बीच में अगर पूछेगा तो B मिड पॉइंट पे क्या होता है, रूट में B² + U²/2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अपन 2 अंडर रूट में। ठीक, और गैलीलियो रेशियो पर फ्री फॉल अभी बताया हूँ 13579 होता है। ठीक है, तो चलो पहले इसके क्वेश्चन निपटा लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट वाले के क्वेश्चन निपटाएंगे लोग। चलो देखो, पहला क्वेश्चन जरा देखो, आराम से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
कह रहा है कि स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी covers distance h1 h2 h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds, next 5 seconds respectively. The relation between h1 h2 h3. कह रहा है कि डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, तुमने देखा टाइम सेम है, और मैंने भी बताया कि ऊपर से जब वो पहली बार गिरेगा तो अगर h1 कवर कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है, h2 कवर कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो h3 कवर कर रहा है, तो ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, t1 भी 5 सेकंड है, t2 भी 5 सेकंड है, t3 भी 5 सेकंड है। तो मैंने तुम्हें बताया था जो इसका रेशियो होता है क्या होता है, h1 h2 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 h3 इक्वल टू होता है 1:3:5:7, कुछ भी 1:3:5:7:9 होता है। तो तुम यहाँ से क्या देख रहे हो, h1/h2 इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 हो गया, h2/h3 क्या हो गया बताओ, h2 और h3 में क्या रेशियो है, 3:5 का ना, 3:5 हो गया। तो तुमसे रिलेशन पूछा है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि h1 इक्वल टू क्या है, यहाँ से h2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा h2/3, तो h1 इक्वल टू h2/3 पहला ही हमारा ऑप्शन हो गया। और h1 इक्वल टू, अगर मान लो h1 h2 h3 का रेशियो अगर इतना है, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि h1/h3 का रेशियो कितना होगा, तो h1 और h3 यानी पहले और तीसरे, तो पहले और तीसरे पे क्या आ रहा है 1:5, तो यहाँ से h1 इक्वल टू क्या होगा h3/5। ये भी हमारे समझ में आ गया, दोनों हमारे ग्राफ यहाँ से मिल गए दोनों। तो 1:3:5:7 का रेशियो होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पार्टिकल है स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट से अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड इज s1, देन द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज s2, देन रिलेशन क्या होगा। देखो पहले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया बोलो, s1। तो कह रहा है कि पहले 20 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि मान लो ये बॉडी यहाँ थी, इसको हमने गिरा दिया ना, रेस्ट से आना, रेस्ट से मान लो इसको भी छोड़ दिया हमने, तो मैं तुमसे ये पूछूंगा कि 10 सेकंड में वो कितना कवर करेगा। तो तुम कहोगे भैया अगर s कर रहा है 10 सेकंड में, तो अगले 10 सेकंड में कितना करेगा, तो तुम कहोगे भैया 3s करेगा, क्योंकि 1:3:5:7 का रेशियो होता है। अगले 10 सेकंड में पूछूंगा तो क्या कहोगे भैया 5s होता है। तो हमको अगले 10s की ज़रूरत है नहीं, 2s तक पूछा है, यानी कि पहले में s कवर करेगा, दूसरे में 3s कवर करेगा, और हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस इन द फर्स्ट 20 सेकंड, पहले के 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ, तो पहले का 20 सेकंड यही हुआ ना, कितना डिस्टेंस s और 3s कितना हो गया 4s1, यानी कि ये s1 था 4s1, यानी s2 कितना हो गया 4s1 हो गया, ठीक है। आई होप कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। बेसिक सा मैथ और कुछ है नहीं, पहले में s करेगा पहले 10 सेकंड में, दूसरे 10 सेकंड में 3s करेगा, तीसरे 10 सेकंड में 5s करेगा। तो पहले में s है, दूसरे में 3s है, और पहला 10 सेकंड है, दूसरा भी 10 सेकंड है, टोटल 20 सेकंड का पूछा है, तो 10 10 20 हो जाएगा, तो 4s हो जाएगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं इसका, कहाँ है, s2 इक्वल टू 4, s2 इक्वल टू 4, हाँ 4s सही है। चलो तीसरा देखो, कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर से 20 मीटर हो जा रही है, और डिस्टेंस 135, यानी कि देखो u दिया है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ये तो हुई ना, इनिशियल 10 थी, फाइनल 20 हो गई, और डिस्टेंस उसने कवर कितना किया 135 मीटर। हमसे टाइम पूछ रहा है, मैं तुमसे बस एक चीज़ कहूँगा, अभी सिखाया हूँ तुम्हें, यहाँ पे u है, v है, s है, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें तीनों आता है। तुम कहोगे भैया एक ही फॉर्मूला हमको दिख रहा था, v² = u² + 2as, तुम कहोगे भैया यही फॉर्मूला दिख रहा है, v² = u² + 2as, यहाँ से निकाल लीजिए आप। मैं कहूँगा बिल्कुल निकालूंगा, क्योंकि डाटा हमारे पास वही है। तो v² = u² + 2as, तो v² कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर कितना होगा 400 हो जाएगा, माइनस u का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, u को मैंने इधर कर दिया, 2 इंटू एक्सलेशन इंटू 135, तो 400 में 100 हो जाए 300, 300 इक्वल टू 2 गुणे 135 गुणे a, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी हो जाएगी 2 से 150 बार में काट दो इसको, देखिए 150/135 इक्वल टू a हो जाएगी। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 से या 15 से काट दो ना, 15 से कटेगा 10 बार में, ये 9 बार में, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी 10/9। हमारे पास आ गई एक्सेलेरेशन। अब तुमसे पूछ रहा है टाइम, तो v इक्वल टू क्या होता है u + 80 निकाल दो, v भी दिया है, u भी दिया है, एक्सेलेरेशन भी आ गई, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा b - u/a, b - u/a, b कितना बताओ, तो 20 है, -10 है, अपन ये कितना है बताओ, एक्सेलेरेशन कितना है 10/9, तो 20 में से 10 10 अपन 1 अपन 10/9, ये इधर 90/10, कितना हो गया 9 सेकंड, तो ये 9 सेकंड आ जाएगी। आई होप की चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, बस फॉर्मूले लगा रहा हूँ, जो देखो तीनों चीज़ देखो यहाँ पे देखो,
u दिया है, v दिया है, s दिया है, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि उसी एक फॉर्मूले में v है, u है, s है। हमसे टाइम पूछा था, हमारे पास एक्सेलेरेशन निकल गया, एक्सेलेरेशन निकल गया, ये निकाल दो, या तो इससे लगा लेते, इससे भी निकालते तो वही आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से भी लगाओगे तो ही सेम आंसर आएगा, लेकिन ये लंबा हो जाएगा क्योंकि s की वैल्यू 135 रखनी पड़ेगी, u की जगह तुमको 10 रखनी पड़ेगी, और t की जगह तुमको t रखनी पड़ेगी, हाफ की जगह हाफ रख दो, एक्सेलेरेशन की जगह तुम्हें 10/9 रखनी पड़ेगी, और t की जगह फिर t, तो ये क्वाड्रेटिक टाइप का बन जाएगा, तो ये लेंदी हो जाएगा। तो हमको यहीं से डायरेक्टली मिल गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो हमने यहीं से सॉल्व कर लिया। ठीक, आगे बढ़ो। ये देखो क्वेश्चन, देखो कैसे उड़ाता हूँ, तुरंत उड़ा दूंगा इस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है कि एक कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, कह रहा है कि 40 किलोमीटर स्पीड पे थी, ठीक है। तो जब हम लोग ब्रेक लगाते थे 2 मीटर पे रुक जाती थी, अब हो गई 80 किलोमीटर, कह रहा कि अब हो गई 80 किलोमीटर, तो बताओ अब कब रुकेगी, अब कितने मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी। तो मैं तो ये फॉर्मूला नहीं लगाने वाला हूँ, यू स्क्वायर अपन 2a वाला, ये नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था अगर तुम स्पीड को 2 गुना बढ़ाओगे, 2 गुना बढ़ा रहे हो ना, तो ये कितनी होगी, 4 गुना बढ़ेगी, यानी कि n का स्क्वायर बढ़ेगी ना, ये तो बोला था। तो कितने गुना तुमने बढ़ाया, 2 गुना, तो ये कितने गुना बढ़ेगी, 4 गुना, 4 गुना, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगी, तो 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 4 गुना बढ़ेगी ना, 2 चौको 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। ये देखो आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अगर n टाइम्स स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है, तो n स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस बढ़ेगी। सिंपल सी बात, यही बात थी ना हमारी। तो n टाइम्स स्पीड बढ़ा रहे हो, यानी कितने टाइम्स बढ़ा रहे हो, तुमने 2 टाइम बढ़ाया, तो 2 टाइम स्पीड बढ़ाओगे तो ये कितने टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स। कितने टाइम, 4 टाइम्स। तो पहले कितना था, पहले था 2 मीटर, अब कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4 टाइम्स, यानी कि 8 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस वगैरह में पूछा गया है, तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखो। देखो कह रहा है कि एक कार है जो एक्सीलेट कर, 1997 क्वेश्चन, एक कार है जो एक्सीलेट कर रहा है इनफॉर्मी टू स्पीड ऑफ 144। स्पीड कितनी है, यू पहले रेस्ट पे था, देख लो रेस्ट लिया ना, रेस्ट मतलब यू 0 पे था, भी कितना है 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, 144 गुणे 5/18। किसी भी चीज़ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर में को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 कहाँ से आएगा, तो किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, 1 आवर में 3600 सेकेंड, इसको काटोगे तो 5/18 ही आएगा। ठीक है, तो 5/18, तो ये कितना होगा, 144, 9 से कटेगा क्या, 9 × 9 बचेगा 5, 9 × 54, 9 से कटेगा, 9 2 18, और 9 × 9 बचेगा 5 4 54, यानी कि 9 6 54, 9 6 54, 2 से 8 बार 8 बचे 40, यानी हमारा भी आ गया 40 मीटर पर सेकंड। हमसे कह रहा है कि टाइम कितना है हमारे पास, 20 सेकंड। अब बताओ एस कितना होगा। तो तुम बस मुझे एक चीज़ बता दो यहाँ पे, क्या मैं पूछोगे क्या, तुम्हें बता रहा हूँ क्या। देखो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, ठीक है, तो तुमको भैया डिस्टेंस का 2 फॉर्मूला हमारे पास है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है। लेकिन तुम दोनों में देखो एक्सेलेरेशन चाहिए, दोनों में क्या चाहिए हमको, एक्सेलेरेशन चाहिए। एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तुमको भैया मेरे पास पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन मैं पूछूंगा क्या, तुमको भैया बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो 0 है, बी हमारा कितना आ गया 40, तो 40 इक्वल टू ए इंटू टाइम कितना था बताओ, टाइम कितना चाहिए हमको 20 सेकेंड, यानी एक्सेलेरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी एक्सेलेरेशन को चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, दोनों में आंसर आएगा। इसमें रख देते हैं, बी स्क्वायर कितना है 40 गुणे 40, यू स्क्वायर खत्म हो जाएगी, 2 गुणे एक्सेलेरेशन कितना है 2 गुणे एस, तो ये 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा, तो 20 गुणे 20 400 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। 1997 400 मीटर, सही है। कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, बस जो फॉर्मूले हैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। अब तुम्हें मतलब ऐसे बेसिक कैलकुलेशन तो तुम्हें आती होंगी कि अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रही हूँ। कहीं पर भी ऐसा तुम्हें लग रहा हो कि भैया मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे ग्रुप में बता दो ना, 200-250 लोग हो, उसमें भी कुछ लोग फर्जी ऐड हो गए हैं, कोई लिंक शेयर कर रहा है, अब मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ कौन है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड मूविंग इन द डायरेक्शन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकंड। कितने सेकंड में, थर्ड सेकंड। कह रहा है
जब तीसरा सेकंड होगा तो कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था सेकंड के लिए, एसएनथ सेकंड के लिए, क्या, u प्लस a बाई 2n-1 यही था ना। तो कितना सेकंड, n का वैल्यू कितना है 3 है, थर्ड है ना, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। u देखो क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो, रेस्ट मतलब 0, ये खत्म हो गया। एक्सेलरेशन कितना है 4/3 अपॉन 2, तो इसको 1 कर दो, इधर कर दो, इधर, तो ये हो जाएगा कितना 4/6 इंटू 2n-1। रुक जाओ अच्छे से कराता हूँ तो फंस जाओगे। 4/3 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2n-1 क्या हो जाएगा, 2 × 3 - 1, तो हो जाएगा 2 से 2 बार में खत्म, 2/3, 2 3 6 - 1 5, 10/3 मीटर। कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, तुम खुद ही देख लो, 10/3 मीटर। ठीक, इससे आसान कुछ पूछ सकता है क्या, पता नहीं क्या फालतू का हुआ बना के रखे हो। जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है लगभग तुम्हारे उससे 80% टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हल्के मत लेना, जो लोग हल्के ले रहे हो। ये देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार जो है मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली विद पासेस 2 पॉइंट पी। देखो एक पॉइंट पी था, एक पॉइंट क्यू था। पहले यहाँ से पास किया विद वेलोसिटी 30 km/h और फिर यहाँ से पास किया विद वेलोसिटी 40 km/h। हमसे कह रहा है मिड वे में बता दो। अभी मैंने तुम्हें एक चीज़ फॉर्मूला बताया था कि मिडिल में वेलोसिटी क्या होती है, v² + u²/2, यही तो होती है वेलोसिटी ऑफ मिड, अभी बताया था मैंने ऊपर। ठीक है, और ये देखो आंसर भी किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर, ये भी km/h में, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस सॉल्व कर दो अपना। v का स्क्वायर कितना है, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अपॉन 2, तो हो जाएगा कितना 1600 + 900 2500 अपॉन 2, यानी कितना हो गया, रूट में 1250। रूट में 1250 कैसे सॉल्व करोगे बताओ, रूट में 1250 कैसे सॉल्व करोगे, 1250 है, 25 बार में काटो तो ये 625 होगी ना, 625 × 2 होगा ना, ये एलसीएम निकाल लेना इसका। तो ये 625 × 2 इसको ले सकते हो। 625 का होता है 25 × 25 × 2, तो 25 आ जाएगा बाहर और अंदर में रहेगा √2, 25√2 इसका आंसर होगा, 25√2। कुछ मैं बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा रहा हूँ, चीज़ें बस वही हैं जो तुम्हें समझा रहा था मैं, वही चीज़ें बस यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, राइटिंग मेरी ख़राब हो रही है क्या, चलो को फिर सही करता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं। देखो पेन थोड़ा सही बना देता हूँ। कह रहा है कि एक कार जो है रेस्ट से एक्सेलरेट किया कांस्टेंट रेट अल्फा, देन आफ्टर सम टाइम डिसेलेरेट किया बीटा से और रेस्ट पे आ गया, टोटल टाइम टी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। अभी तुम्हें एक चीज़ बताया था मैंने, ये क्वेश्चन तुम्हारा ये है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले कार एक्सेलरेट हुई अल्फा से, फिर रिटार्ड हुई बीटा से, रेस्ट पे आ गई 0 पे। कह रहा है टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा। तो मैंने चीज़ तुम्हें बताई थी, एक्सेलेरेशन इसका क्या होगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा। तो टाइम पूछ रहा है ना, तो बीच कर लो क्या होता है u + at, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना, रेस्ट से स्टार्ट करना, तो u 0 हो जाएगी, यानी a × t = b हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, टोटल टाइम t है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पूछ रही है। तो एक जगह क्या रखोगे, अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा × t, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तुमसे यहीं पे पूछ लेता कि डिस्टेंस बताओ, 10 = हो जाता है ut + ½ at², ut खत्म हो जाता, बचता हाफ। एक जगह रखते कि अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा × t का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाता। अभी ऊपर बताया हूँ सब चीज़। ठीक, कह रहा है किसी बॉडी को रेस्ट से स्टार्ट कराया गया, कितना रेशियो होगा डिस्टेंस ट्रेवल विद बॉडी ड्यूरिंग 4th और 3rd में। अभी तुम्हें बताया हूँ क्या, 1 3 5 7 का रेशियो होता है, S1 में होगा, S2 में होगा, S3 में होगा, S4 में होगा। पूछ रहा है 4 और 3 में, तो 4 में कितना है 7 है, 3 में कितना है 5 है, तो 7/5 इसका आंसर हो जाएगा, 7/5 सही है। कुछ है नहीं यार, बस सिंपल से क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तुम देखते जाओ बस। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा था वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 km/h टू 60 km। देखो पहले 20 km था, अब 60 km हो गया, कितना टाइम है 4 आवर है। कह रहा है डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस का मामला मैंने तुम्हें बताया था u + v/2 × t, ये तो बताया था। अभी ऊपर देखो यहाँ पे जब u और v दिया हो तो क्या लिखते हैं, u और v दिया हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ u + v/2 × t। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसके बाद PYQ में तुमसे पूछ लिया जाए। ठीक है,
कई सारे मेथड इसको करने के, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे u भी दे दिया, यहाँ पे v भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, तो मुझसे डिस्टेंस ही पूछा, डायरेक्ट ये लगा दूँ मैं। u कितना बताओ, 20 है, प्लस 60/2 इंटू टाइम है 4 घंटा, तो 20 और 60 80, 80/2 उड़े 4, 2 से कटेगा कितने बार में, 40 बार में, 160 किलोमीटर। इससे आसान क्या लोगे भाई? अगर तुम इसको ऐसे सॉल्व करोगे अपने हिसाब से, तुम पहले एक्सेलेरेशन निकालोगे, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, और तुमको पहले से मालूम है u दिया है, v दिया है, t दिया है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर देखो कह रहा है चौथे और पाँचवें सेकंड की रेशियो क्या होगी, तो मैंने क्या बोला 1 3 5 7 9, तो S1 होता है, S2 होता है, S3 होता है, S4 होता है, S5। चौथे का क्या होगा 7 और पाँचवें का क्या होगा 9, तो 7/9 ये आंसर हो गया। 7/9 होगा 1989, 1989 का आंसर क्या हो जाएगा 7/9, सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये एलियन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अब, ठीक है। ये KN जो लिखा होता है ना, सब एलियन वाले क्वेश्चन होते हैं जो नंबरिंग होती है। तो कह रहे थे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट t0 इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि किसी t0 पे जो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो वेलोसिटी एट द 3 सेकंड। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। देखो कितना घुमा के इसने पूछा है। सबसे पहले इसने क्या पूछा तुमसे, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंस्टेंट t0। देखो किसी t0 पे जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है, आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ दैट इंस्टेंट, यानी कि इस इंस्टेंट के 5 सेकेंड बाद, ठीक है, कितनी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा 3 सेकेंड बिफोर t0, यानी कि यहाँ पे बताओ 3 सेकेंड बिफोर कितनी वेलोसिटी थी। यानी तुमको ये दे दिया करंट का, उसके 5 सेकंड बाद ये थी, अब 3 सेकंड पहले का पूछ रहा है, इस t0 के 3 सेकंड पहले का पूछ रहा है। तो हमारे पास देखो क्या कर दिया है, 2 वेलोसिटी दी है, एक u वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड, एक v दी है 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया हमारे पास कितना 5 सेकंड। ये तो हुआ। अरे बाबू ये हमारा पहला इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, इसको u मान लो। तो ये टाइम कितना हुआ 5 सेकंड। तो तुमको मालूम है u v t दिया था, एक्सेलरेशन निकाल लो, v इक्वल टू होता है u प्लस a t, तो t इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस u/t। v कितना दिया 20 में 10 10/t, 5 नहीं आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब तुमसे कह रहा है कि वेलोसिटी बता दो 3 सेकंड पहले, तो एक्सेलरेशन निकल गया, तो 3 सेकंड पहले वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे v इक्वल टू u प्लस a t। एक्सेलरेशन निकल गया, 3 सेकंड पहले ये निकालोगे ना, ये निकालनी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें एक से समझाता हूँ, ये देखो हमारे पास ये जो वेलोसिटी थी, इसके 3 सेकंड पहले कितनी वेलोसिटी होगी यही पूछ रहा है ना, इसके 3 सेकंड पहले इतनी वेलोसिटी होगी यही पूछ रहा है ना। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी ना, इसके पहले कुछ इनिशियल रही होगी। तो ये तो t0 पे दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, उसके पहले का पूछ रहा है, ठीक है। तो यही इक्वेशन लगाओ, v कितना है 10 मीटर पर सेकंड, यानी फाइनल कितना हो गया 10। हमसे u पूछा है, एक्सेलरेशन हो गया 2, टाइम पूछ रहा है 3 सेकंड पहले, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू u इक्वल टू हो गया 4 मीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद से भी करके ही जाना। नीट में पूछा क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या होगा 1 3 5 7, यही क्वेश्चन ही 2022 का, यही क्वेश्चन मैंने OMR में गलती कर दिया था। 180 आउट ऑफ 180 की जगह 165 तक मैं अटक गया, क्योंकि उसमें से एक सबसे धुआंधार क्वेश्चन ये भी था जो मैंने गलती किया था। पेपर में सब सही था, OMR में गलती कर दिया, तभी तो वगैरह मेरा बहुत ख़राब हो गया था उसकी वजह से, ठीक है। अगला देखो कह रहा है कि स्मॉल ब्लॉक है, स्लाइड कर रहा है डाउन ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0, लेट sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द टाइम t इक्वल टू n-1 टू t इक्वल टू n, देन रेशियो sn और sn+1 की रेशियो क्या होगी। मैं तुमसे एक चीज़ पूछूंगा, sn का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 2n-1, u तो 0 हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो यहाँ पे, तो sn पे क्या हो जाएगी a/2 2n-1, एक तो n पे हो गया हमारे पास, n+1 पे क्या हो जाएगी sn+1 पे क्या हो जाएगी a/2, 2 तो रहेगी, साथ में n+1 -1 हो जाएगी, यही तो होगी। इसको सॉल्व कर लो, a/2 2n + 2 -1, अरे 2 का मल्टीप्लाई n में, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2n + 2 -1 हो गया, तो क्या हो जाएगी a/2 2n
प्लस 1, ये तो होगी। हमसे रेशियो पूछ रहा है तो SN अपन SN प्लस 1 क्या हो जाएगी, A/2 2n - 1 A/2 2n प्लस 1। फाटक बंद करो है, तो ये हमारी हो जाएगी A/2 से A/2 खत्म हो जाएगी, ये बचेगी 2n - 1 अपन 2n प्लस 1, यानी कि 2n - 1 अपन 2n प्लस 1, 2n - 1 अपन 2n प्लस 1, B इसका आंसर होगा। 2n - 1 अपन 2n प्लस 1, B आंसर होगा। ठीक है, कुछ है नहीं, बस पुट करना है। n की जगह n रख दिया, दूसरी बार n की जगह मैंने क्या रख दिया, दूसरी बार n की जगह रख दिया n प्लस 1। जो क्वेश्चन में दिया था मैंने उसको रख दिया, इसको पुट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने इसको गलती कर दिया था। ठीक, कह रहा है कि एक बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से और ट्रेवल्स कर रही है 120 मीटर इन द 8 सेकेंड, देन उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये बताओ 8वें सेकंड में 8 सेकंड दिया ना, तो 8th दिया हो, 5th दिया हो, 6th दिया हो, 3rd दिया हो, 18 दिया हो, एक ही फॉर्मूला होता है SN का, क्या होता है U प्लस A/2 2n - 1, ये होता है ना। तो रेस्ट से हो रही है तो इसको हटा दो, खत्म। कितना मीटर ट्रेवल कर रही है, 120 मीटर। तो A/2 कितने सेकंड में, 8th में, तो 2 × 8 - 1। हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, बस निकल गया हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तुमको SN वाले दिया है 120 मीटर, A/2 तुमको A निकालना ही है, n का वैल्यू तुमको दे दिया कितना, 8 सेकंड में। तब चाहिए क्या तुम्हें, तो A/2 2 × 8 16 में से कितना 15 = 120। तो क्या हो जाएगी 120 × 2/15 = A। तो 15 8 120 8 2 16, एक्सेलरेशन हो जाएगी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तक मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम्हें फंसा होगा। 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। ये क्वेश्चन देखो, ये तुम करो, तुम्हारे लिए होमवर्क है। 18 सेकंड में दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तुमसे S पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला लगा देना सीधे, U प्लस A/2 2n - 1 लगा दो, आंसर आएगा। अब देखो कह रहा है कि एक बॉडी रेस्ट पे है, उसको इम्पॉर्टेंट मोशन टू ए मूव इन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक बॉडी पहले रेस्ट पे थी, ठीक है, अब वो मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक। इट इज़ देन ऑब्स्ट्रक्टेड बाई एन अपोजिट फोर्स, उसको किसी फोर्स ने अपोज किया, तो क्या उसकी नेसेसरी है कि चेंज हो डायरेक्शन। देखो ये बॉडी हमारी ऐसे आई, मैंने अपोज किया, तो क्या ज़रूरी है क्या इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाए, हो सकता है ऐसे रुक जाए, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन चेंज हो। पहला खत्म। द बॉडी इज श्योर टू स्लो डाउन, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम इधर से आ रहे हो, इधर से टकराएगा, तो जाहिर सी बात है एकदम मस्ट है कि इसकी वेलोसिटी कम होगी। बी सही हमारा। तीसरा देखते हैं, द बॉडी विल नेसेसरली कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन द सेम स्पीड। बाबू कैसे करेगी, तुम 10 मीटर की रफ्तार से आ रहे हो और मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, तो आके रुकोगे ना, कैसे कंटिन्यू कर जाओगे, कुछ तो ये अपोज करेगा ना, वो अपोज करेगा, धीरे हो सकता है कम अपोज करे, तो तुम्हारी स्पीड तो कम से कम धीरे होगी ना। तो वही लिखा हुआ द बॉडी इज श्योर टू स्लो डाउन, ठीक। तो द बॉडी इज श्योर टू स्लो डाउन, ठीक। ये देखो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है वेलोसिटी एक बार में द बॉडी मूविंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 30 मीटर पर। देखो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है जब टाइम कितना है 2 सेकंड है। वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है जब टाइम कितना है 4 सेकंड है। कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी बता दो। अगर मैं तुमसे एक्सेलरेशन पूछ लूँ तो एक्सेलरेशन बता दोगे? एक्सेलरेशन बता दो। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt या डेल्टा v/Δt, यही तो होता है। डेल्टा v कितना होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपन t फाइनल माइनस t इनिशियल, यही तो होता है। तो v फाइनल कितना हो गया, 60 में से 30 गया, और t फाइनल माइनस t 4 में 2 गया, 4 में से 2 गया, 30/2 यानी कि 15। एक्सेलरेशन तुम्हारा आ गया 15, ठीक है। अब देखो तुमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी, यानी तुमसे पूछा है u, तुम कोई सा फॉर्मूला लगा दो, कोई भी इक्वल टू क्या u प्लस at है, कुछ रखो। v कितना है, v इक्वल टू u प्लस at, v कितना है 60 है। देखो कुछ भी लगाओ, हमको इनिशियल वेलोसिटी u चाहिए, ठीक है, u चाहिए। मैं तुमको दोनों करके दिखाता हूँ। पहले मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। पहले वाले को, पहला वाला लाइन देखो, v कितना है 30 है, टाइम कितना है 2 है, तो इसको रखते हैं। तो 30 हुआ u प्लस टाइम, एक्सेलरेशन हो गया 15, टाइम हो गया 2, तो u इक्वल टू क्या होगा 30, और 30 में से 30 गया, कितना हो गया 0 हो गया। पहले से 0 आ गया। दूसरे वाले सॉल्व कर लो। दूसरा क्या है 60 इन 4 सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड है, कितना टाइम कितना है 4 सेकेंड। तुम करोगे v इक्वल टू u प्लस at,
ये 60 है, तो u प्लस ए कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना आया था 15 गुणे 4, फिर u आ जाएगा 0। दोनों केसेस में 0 ही आना, कोई इक्वेशन एक यूज़ करके लगा लो अपना। पहले तुमको निकालना था एक्सलेशन, एक्सलेशन होता है dv/dt या डेल्टा v अपन डेल्टा t, वहाँ से सॉल्व करके अपना लगा लो, ठीक। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, KN0046, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है पर 5 सेकंड। कह रही है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकंड वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी जो वेलोसिटी उसने अटेंड किया उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो इसका एक छोटा सा आप देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे। ये बॉडी थी हमारी ए पे, ठीक है, रेस्ट पे है, u0 थी। ये जो है एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, टाइम 5 सेकंड के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे वो आगे कुछ वेलोसिटी भी अटेंड करेगी, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी यहाँ पे यहाँ तक। फिर ये कह रहा है कि वो अगले 10 सेकंड तक, यानी अगले 10 सेकंड तक वो इसी जो ये वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से फिर से वो चलने लगी है। तो कितना ये डिस्टेंस टोटल कवर करेगी, ये और ये, ठीक। देखो a 10 है, t 5 है, u 0 है, तो b इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ से तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी b फाइनल। u तो 0 है, 0 खत्म करो, a कितना है 10 है, t कितना है 5 यानी 50, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड इसका क्या है वेलोसिटी है, और यही यहाँ पर भी कॉमन रहेगी, ठीक। तो मुझे ये बताओ अगर ये 50 मीटर है, यानी कि अब तो देखो ये इसका जो फाइनल था ना, ये इसका जो फाइनल था, इस वाले के लिए फाइनल स्पीड थी, लेकिन यहाँ से यहाँ जब इक्वेशन लगाओगे तो ये तो इनिशियल स्पीड हो जाएगी ना। यहाँ से इक्वेशन लगाओ, ये इनिशियल होगी, ये फाइनल होगी, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो इक्वेशन एक बार, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये खत्म हो गया है, u 0 है ना, तो खत्म हो गया, ठीक है। u 0 था ना, खत्म हो गया ना। u 50, नहीं ऐसे करो, रुक जाओ, ऐसे करो इसको, पहले इसके लिए डिस्टेंस निकाल लो। तो इसके लिए डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी, स्पीड कितनी थी इसकी, स्पीड कितनी थी यार, 50 थी ना इसकी। टाइम कितना था 10, ये निकाल रहा हूँ इसके लिए, ठीक है, इसके लिए निकाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये 500 मीटर, यानी कि वेलोसिटी 50 थी, डिस्टेंस 10 सेकंड टाइम था, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया कितना 500 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी कि u 0 है, एक्सलेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है 5 सेकंड। तो कौन सा फॉर्मूला होगा डिस्टेंस के लिए, s इक्वल टू, दो फॉर्मूला होता है ना, एक होता है b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये जब निकालोगे तो तुमको यहाँ पे भी पता होना चाहिए, तुमको भी पता नहीं था, b तो ये फाइनल था ना, यहाँ से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। दो चीज़ देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन की एक खास बात है, देखो दोनों फॉर्मूले सॉल्व करके दिखाता हूँ, दोनों से होगा। पहला फॉर्मूला हमारा होता है b इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हमको s चाहिए, ठीक है, तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले नीचे वाले से निकाल रहा हूँ, तो देखो, नहीं इससे निकाल रहा हूँ पहले वाले से, ठीक। तो s इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 है, यहाँ पे देखो u 0 है, ठीक है, हो जाएगा कितना, सॉरी क्या हो यार, चलो u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये खत्म हो गया, हाफ हो गया। एक्सलेशन कितना था हमारे पास, बताओ एक्सलेशन कितना था, 10 मीटर था, और टाइम कितना था 5 सेकंड था, यानी 5 का स्क्वायर, 2 से 5 बार में कटेगा, यानी 5 गुणे 25 कितना हुआ 125 मीटर, यानी कि 125 मीटर, यानी कि 125 मीटर इसने यहाँ कवर किया और 500 मीटर यहाँ किया, टोटल कितना कवर कर लिया इसने, 125 प्लस 500 यानी 625 मीटर। इसका आंसर हो गया 625 मीटर। अब देखो तुमने इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालिया, अब इस फॉर्मूले से निकालो तो डिस्टेंस b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होगा। b कितना दिया बताओ, तो ये 0 है, b कितना है यहाँ पे 50 मीटर है ना, सॉल्व करो, 50 गुणे 50 कितना हुआ 2500 होगा, u 0 हो गया हमारे पास, प्लस 2 इंटू एक्सलेशन 10 था, ऐसा हमारा अभी भी खत्म है, तो 2500 अपान 2 अपन 10 20 इक्वल टू s, 0 0 खत्म होगा, s से 125। देखो यहाँ पर भी 125 मीटर आ गया। यानी कि सिंपल सी बात है, फॉर्मूले हमारे कोई भी लगाओ, हमको डिस्टेंस निकालना है, दो फॉर्मूले दोनों किसी निकाल लो। पहले वाले हमने फॉर्मूले लगा लिए, देखो थोड़ा गोजा पाती हो गई है ना, तुम्हें चीज़ें मैंने किसी चीज़ समझाई है लेकिन गोजा पाती हो गई है, क्योंकि यार एकदम धीरे चलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, फिर तुम लोग परेशान होगे।
भैया इतना लेंदी वीडियो कर दे रहे हो, परेशान, बाकी भी तो करना होता है। ठीक, तो बस चीज़ों को समझो, एक बार खुद से सॉल्व करना ही है। ऐसा कोई भी लड़का नहीं करेगा, लड़की की मैं पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ दिया बात खत्म, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो। ठीक, तो इसका आंसर कितना था, कहाँ गया? 625 मीटर, सही है। ये देखो कह रहा है रॉकेट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। कह रहा है एक रॉकेट है जिसको तुमने वर्टिकली फायर किया, अपवर्ड गया विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 सेकंड के बाद फ्यूल खत्म हो गया, तो कितने टाइम के बाद वो रॉकेट जो है मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा? तो देखो रॉकेट के पास एक्सेलरेशन थी 10 मीटर पर सेकंड की। देखो रॉकेट यहाँ से उड़ा 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से उड़ा। ठीक, यहाँ पे गया, फ्यूल खत्म हो गया। तुम कहोगे भैया फ्यूल तो खत्म हो गया तो नीचे आएगी, लेकिन नीचे नहीं आएगी, अभी भी वो ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है। ठीक है, क्यों ऊपर जाता है? लेकिन क्योंकि उसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी है। तुम अगर दौड़ते हुए जाते हो अचानक से रुक जाते हो क्या? नहीं रुकते हो ना। अगर तुम दौड़ते हुए जा रहे हो तो तुमको थोड़ा दूर जाकर स्लो होते होते तुमको रुकना पड़ता है। तो वैसे ही ये जब ऊपर जाएगी, यहाँ फ्यूल हुआ खत्म, फ्यूल तो खत्म हो गया, अब नीचे जी लगने लगेगी, क्योंकि प्रोपल्सन जब होता है तो जी को खत्म करते रहता है, नीचे से जो धुआं निकलता है, जो भी फ्यूल निकलता है। लेकिन अब तो खत्म हो गया ना फ्यूल, तो अब खत्म हो गया तो अभी ऊपर जा रही है, लेकिन अब नीचे जी लग रहा है, नीचे जी लग रहा है, तो ऊपर जाएगी फिर जी लगेगा, ऊपर जाएगी फिर जी लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ जाके रुक जाएगी और फिर आके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी फ्यूल खत्म होने के बाद तुरंत ही नहीं कोई चीज़ रुक जाता है, थोड़ा सा ऊपर भी जाता है। इसके लिए मैंने तुम्हें ट्रिक बताया था, ऐसे क्वेश्चन को तुम ग्राफ के माध्यम से ही सॉल्व करोगे। तो देख लो, ये देखो पहले जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से, मतलब एक्सेलरेशन से, कितने सेकंड तक? 30 सेकंड तक। अब यहाँ गया, ठीक है, अब यहाँ नीचे आएगा, नीचे नहीं आ रहा है ये, इसका मतलब ये इधर आ रहा है, इसका मतलब नीचे नहीं आ रहा है वो। इस ग्राफ का मतलब वो, इस वाले ग्राफ का, इस वाले ग्राफ का मतलब वो, इस वाले लाइन का, कि वो -g उस पर लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अभी भी वो ऊपर ही जा रहा है। देखो पॉजिटिव में है ना, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, नीचे नीचे निगेटिव। अगर इधर नीचे जाएगा तब जाके समझ लो उसको निगेटिव जा नीचे। कल मैंने अच्छे से तुम्हें समझाया था रॉकेट वाला प्रॉब्लम, रॉकेट वाले कंसेप्ट ही बता दिया था। मैंने तुम्हें बोला था कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वो इस पूरे एरिया के बराबर होगी, यही तो बोला था। मैक्सिमम हाइट होती है इसकी पूरे एरिया के बराबर होती है। ठीक, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही थी, 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से भी नीचे भी तो आएगी, क्योंकि जी का वैल्यू क्या होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 10 थी तो ये 30 लग रहा था, ये भी 10 है तो ये भी कितना लगेगा? 30 सेकंड लगेगा। टोटल कितना सेकंड हो गया? 30 + 30 कितना हो गया? 60 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 60 सेकंड। 60 सेकंड इसका आंसर होगा। अब मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ होमवर्क, ये तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क में, तुम्हें इस पर अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। मैंने तो ट्रिक से बता दिया, क्योंकि मैंने कल ट्रिक ही बताई थी डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क, तुमको लगाना है अपना इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर सॉल्व करना कि कैसे लगाओगे। वहाँ देखना तुम्हें टाइम लगेगा और यहाँ देखना तुम्हें टाइम नहीं लग रहा है। ठीक, तो मैंने क्या किया, देखो ये 10 था, ये 30 था, तो जब रिटार्ड करेगी तो भी तो जी से ही रिटार्ड करेगी ना। तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी जी, तो ये 30 हो जाएगी, तो 30 और 30 खत्म हो गया। 30 और 30 कितना हो गया? 60 सेकंड हो गया ना, 60। आंसर कितना है? 60 सेकंड है। ठीक है, देखो फिर से एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कह रहा है, एक कार मूव कर रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, कितना से? 10 मीटर पर सेकंड से। तो उसका जो डिस्टेंस था 20 मीटर था। अब कह रहा है कि वेलोसिटी जो होगी 30 मीटर पर सेकंड हो गई, तो कितने टाइम बढ़ गया? 3 टाइम्स, यानी एन का वैल्यू 3 हुआ, तो ये कितने टाइम्स बढ़ेगा? एन के स्क्वायर टाइम्स, यानी कि 3 का स्क्वायर टाइम्स कितना हुआ? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स बढ़ेगा, यानी कि पहले 20 था और 20 × 9 कितना हो गया? 180 मीटर हो जाएगा। ये देखो, या तो तुम अपने बेसिक मेथड से लगाओ, को लंबा लंबा कैलकुलेशन करो, या तो डायरेक्ट सॉल्व करो, बात ही खत्म कर दो। ठीक, तो कितना आंसर होगा? कहाँ गया? 180 कितना है क्वेश्चन नंबर KN0051? 180 मीटर, 180 मीटर। ठीक, 180 मीटर है। देखो कह रहा है कि बॉडी स्लाइडिंग ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, कोई स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। ठीक, बॉडी यहाँ से मान लो स्लाइड कर रही है, नीचे आ रही है बॉटम तक, यूज कर लो 0 है, ऊपर रेस्ट पे 0 है। कह रहा है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/9 ऑफ द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। कह रहा है कितना 1/9 ऑफ द डिस्टेंस, ये टोटल मान लो अगर डिस्टेंस s है, ये पूरा डिस्टेंस मान लो s है, तो इसका 1/9 कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो एक चीज़ बस मुझे ये बताओ,
कितना सेकंड लग रहा है टाइम उसका, 6 टाइम लग रहा है कितना, जो डाटा है उसी सॉल्व करेंगे हम लोग। टाइम इसको लग रहा है 6 सेकंड, यू था 0, एक्सलेशन कितना लगेगा 10 मान लो, एक्सलेशन 10 मान लो ना, 1/9 है ना, 9 है 6 है, 9 मानो इसको। नीचे सरक रहा है तो जी की वजह से तो आ रहा है, तो जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है, तो इसको 9 मान लो। क्यों मान लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि देखो तुम यहाँ पे भी 6 दिया, यहाँ पर भी 199, तो 1/9 और 9 कहीं ना कहीं जरूर कटेगा। अगर तुमने इसको 9.8 माना तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, 10 मानोगे तब भी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो इससे सिंपल सा मेथड है कि 9 मान लो, तो कैलकुलेशन तुम्हारा बहुत ईजी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्यों कह रहा हूँ, देखो आंसर तुम देखो दूर है, ये 1/54 है, 9/6 है, ये 2 सेकंड है, 4 सेकंड है। आंसर जब दूर होता है ना तो तुम थोड़ा वो राउंड अप कर सकते हो। मान लो यही होता है 2 सेकंड, 2.2 सेकंड, 2.4 सेकंड, तो मैं ये नहीं कहता कि राउंड अप करो, 9.8 मान के ही सॉल्व करता। तो बी यू हो गया, टी हो गया, जी हो गया, यानी एक्सलेशन हो गया, ये एक्सलेशन। तो तुमसे क्या निकालना है, कह रहा है कि एस हमारा कितना होगा, एस हमारा कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो टोटल एस देखो क्या होगा, एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 खत्म हो जाएगा, हाफ एक्सलेशन को 9 मान लो, टी का स्क्वायर यानी कि 6 4 36, 2 से कटे कितना 18 बार में, तो 18 9 162, यानी टोटल कितना डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 162 मीटर। हमको 162 मीटर से मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है 1/9 यानी कि 1/9 162 यानी कि 18, यानी कि 18 मीटर, यानी 18 मीटर, यानी कि 18 मीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस हो गया 18 मीटर, टाइम हमको निकालना है, और एक्सेलेरेशन आ गया, एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना है 9 है। तो कौन से ऐसे फॉर्मूला में ये होता है, इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 था, ऐसा हमारा 18 हो गया, ये हाफ हो गया, एक्सेलेरेशन 9 मान लो, टी का स्क्वायर मान लो, 2 से कटेगा नहीं, 2 इधर जाएगा ना, 18 2 36, यानी कि मैं इधर कर रहा हूँ देखना, 18 2 36 अपन 9 इक्वल टू टी का स्क्वायर, 4 इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी के वैल्यू 2 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद से ज़रूर करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ था नहीं इसमें, देखो बेसिक चीज़ें थी, मैंने लगा दिया, 6 सेकंड था, ये जी हमने पूछा, जी को मैंने 9 क्यों माना, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पार्टिकल है सिचुएटेड एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू देखो कह रहा है कि जब टाइम 0 हमारा, जैसे मान लो ये हमारा कोई ये कह रहा है टी इक्वल टू 0 पे एक्स का वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 1 1 2 3 4 5 6, यानी वो टी इक्वल टू 0 पर पहले से ही यहाँ पर है, पहले से ही यहाँ पर है वो, ठीक है, पहले से ही वो 3 पे है, ठीक है। कह रहा है मूविंग फ्रॉम द रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कितना है बताओ, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पोजीशन है पार्टिकल टी इक्वल टू 3 सेकंड पे वो कहाँ पर होगा, तो एस 3 सेकंड में देखो एस कितना होगा, एस इक्वल टू होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 था, खत्म करो, हाफ एक्सेलेरेशन होगा 4, ये हो जाएगा 3 3 9, 2 से 2 2 9 18, यानी कि वो जो है 18 मीटर कवर करेगा। तुम कहोगे भैया 18 यूनिट इसका आंसर होगा, मैं कहूँगा बाबू -5 नंबर लेके घर आ जाओगे। कितना लेके आओगे, -5। क्यों लेके आओगे, क्योंकि पहले से वो 3 मीटर पे था, 18 मीटर ये हुआ, तो टोटल कितना यूनिट चला वो, पोजीशन पूछ रहा है ना, पोजीशन कितना है 21 यूनिट पे होगी वो, ठीक है, क्योंकि +18 तो इधर आ गई, क्योंकि 18 इधर जाएगा, वो पहले 3 पे था, 18 हुआ, तो पोजीशन पूछ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे ना पोजीशन, तो 18 और 3 21 यूनिट हो जाएगी, ठीक। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये तुम्हें अर्ली होमवर्क है, ठीक है। तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए तुम्हें, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए तुम्हें, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो करना नहीं, लेकिन बाकी की जो वीडियोज़ हैं उनको तो कर दो। बहुत सारे लोग यार इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं मुझसे कि भैया मतलब ग्रुप पेमेंट कहाँ करनी है, मतलब ग्रुप डाउट ग्रुप बनाओगे कि नहीं बनाओगे, 200 में क्या क्या दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पूछ रहे हैं। तो एक 5 मिनट की इन्फॉर्मेशन वीडियो होगी, और वो लास्ट वीडियो होगी इस टॉपिक पे, उसके बाद इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। लास्ट बार मैं सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बार बार इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तुम लोग, कमेंट वाले सेक्शन में पूछ रहे हो भैया पे कहाँ करना है, भैया क्या क्या कराओगे, सारी चीज़ें बता चुका हूँ, फिर भी पूछ रहे हो यार। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वहाँ से देख लो क्या क्या कराऊँगा, ठीक है। तो एक वीडियो और बनाऊँगा, ठीक। चलो ये हमारी ये होगी, अब कल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, कल वाली PDF ये है ना। चलो यहाँ से बाकी था हमारा। तो क्वेश्चन देखो कह रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0 देन डिस्टेंस कवर्ड। देखो डिस्टेंस क्या होता है, अगर मान लो ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारा स्कूल है, ये हमारा कितना है 100 मीटर, ठीक है।
तो अगर तुम स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हो और स्कूल से घर आ रहे हो तो 100 मीटर गए, 100 मीटर आए, तो डिस्टेंस कितना होगा? 100 प्लस 100 कितना मीटर हुआ? 200 मीटर। लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ये क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल भी तुम घर ही पे आए, इनिशियल भी घर पे थे, तो कितना हुआ? जीरो हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ या फाइनल पाथ माइनस इनिशियल पाथ, यही होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस तो एकदम पक्का जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, नहीं सॉरी कह रहा है डिस्प्लेसमेंट पर पार्टिकल जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई इसमें, लेकिन डिस्टेंस क्या हुई? नहीं हुई ना जीरो। तो मे और मे नॉट भी जीरो हो सकता है। इसका आंसर देख लेते हैं। KN004 आंसर मैं लिख के रखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, कभी कुछ क्वेश्चन फंस जाए या मैं कुछ गलत ना बता दूँ इसकी वजह से। KN004 है ना? ढूंढनी पड़ती है यार, लाइन्स लिखा नहीं हूँ, इसके दिक्कत हो जाती है। 1996 बस ऐसे मिल जाओ, मैं ढूंढ लेता हूँ। UD 0018 नहीं, ये तो डायमेंशन लगा। KN004 का मे और मे नॉट, ठीक है सही है। यानी कि जीरो हो भी सकती है, जीरो नहीं भी हो सकती है। ओके, देख तुमने यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी तुमसे समझा दिया कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस अभी भी 200 मीटर है, तो मे और मे नॉट भी जीरो। कह रहा है कि डिस्टेंस जीरो, अगर डिस्टेंस जीरो तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना ही होना है बाबू। डिस्टेंस ही नहीं कवर किए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। कह रहा है कि एक एथलीट है, कंप्लीट कर रहा है 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस R in 20 सेकंड। देखो ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस कितना है? रुक जाओ, टाइम लग रहा है 20 सेकंड। कितना लग रहा है? 20 सेकंड। ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए था, यानी पॉइंट ए से उसको फिर से ए में आने में कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकंड। कह रहा है कि व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड में क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद कहाँ होगा? 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड कितना हुआ बाबू? 140 सेकंड। यानी कि देखो पहले 20 सेकंड में यहाँ आएगा, दूसरे 20 सेकंड में यहाँ, तीसरे में यहाँ 60 हो गया, फिर 80 में यहाँ, फिर 100 में यहाँ, फिर 120 में यहाँ, 140 में भी यहीं आ गया। यानी ए से स्टार्ट हुआ बेटा और ए पर भी आके ख़त्म हो गया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो जीरो। जहाँ पे थे वहीं पे ख़त्म हो गए, तो क्या जीरो तो हो गई? जीरो होगी ना? कहाँ है? जीरो सही है। अब देखो सब एलियन के क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा 3 पार्टिकल्स PQR है, सिचुएटेड द पॉइंट ए ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर है इसका। तीनों पार्टिकल, ऑल 3 पार्टिकल्स मूव अलॉन्ग द डिफरेंट पाथ एंड रीच द पॉइंट बी एज सोन फिगर, द रेशियो ऑफ P एंड Q। देखो कह रहा है P भी पॉइंट बी, देखो कह रहा है ए ऐसे घूम के आ रहा है B पर, ठीक है, और नहीं P ए से B, ये पॉइंट ए है, पॉइंट B है, ठीक है। तो जो P पार्टिकल है वो ऐसे घूम के आ रहा है B पे, जो Q पार्टिकल है वो ऐसे आ रहा है घूम के, और जो R पार्टिकल ऐसे है। तो हमसे कह रहा है कि कितना रेशियो ऑफ डिस्टेंस होगा P और Q में। तो मुझे ये बताओ Q कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस जो है Q कितना कवर कर रहा है? एक R ये कवर कर रहा है, एक R ये कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2R हुआ। यही तो हुआ ना। ये जो है, ये जो Q है यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस हुआ? ये R और ये R, टोटल डिस्टेंस 2R हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तुम कहते सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भैया ये होगी, तो ये निकाल देते, लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा तो ये और ये R, 2R हुआ। अब डिस्टेंस P कितना कवर कर रहा है? देखो डिस्टेंस P यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है। नहीं अगर ये टोटल होता तो टोटल में 2πr कवर करता है। टोटल सर्कल में कितना कवर करता है? 2πr होता है ना सर्कमफ्रेंस, यानी एक सर्कल को कवर करने में 2πr के डिस्टेंस और ट्रेवल करता है। लेकिन ये कितना है? पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का कितना पार्ट है? 3/4 पार्ट है। ये 1/4 पार्ट तो ये था, तो 3/4 यानी कि कितना कवर करेगा? 3/4 इंटू 2πr, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 3/2πr। तो हमसे पूछ रहा है P और Q का डिस्टेंस क्या होगा, तो 2R/3πr इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 4/3π, 4/3। कितना हो गया? Q उल्टा निकालिए। हाँ देखो ये क्या पूछ रहा है, ये देखो
ये पी और क्यू का पूछ रहा है, तो पी का कितना है बाबू 3/2 पाई आर पी अपन क्यू, और डिस्टेंस क्यू कितना है 2r है, तुम्हें दिख गया 3π/4 हो जाएगा, आर से आर खत्म हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तुम्हारे कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ और तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर करके आना, तुम्हें जरूर समझ में आ रहे होंगे। देखो कह रहा है एक बॉडी है 1/3 कवर कर रहा है डिस्टेंस b1 में, फिर सेकंड 1/3 b2 में, फिर थर्ड ये वो कुछ भी पूछ रहा है। वो मैंने क्या बोला था, इक्वल डिस्टेंस अगर है, इक्वल डिस्टेंस अगर है, इक्वल डिस्टेंस अगर है, दो वेलोसिटी है b1 b2, तो क्या करोगे 2v1 b2 अपन v1 + b2 कर दो। 3 वेलोसिटी है तो क्या होगा 3v1 b2 b3 अपन v1 b2 b2 b3, सब बता तो चुका हूँ तो यार। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो कभी भी एवरेज स्पीड के बराबर तभी होगी जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में या स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर तभी होगा जब वो सेम डायरेक्शन होगा। मतलब ए से बी गया, डिस्टेंस हुआ 100 मीटर, और ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर होगा। लेकिन अगर बी से ए में आ गया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी 100 और 100 200 मीटर, और बी से ए में आ गया तो ए भी यहीं था, फिर से यहीं आ गया, जहाँ था वहीं आ गया, तो 0 हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क है, सेम चीज़ है, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, करा चुका हूँ, ठीक है। 0 आएगी इसका आंसर, करा चुका हूँ, ठीक। तो KN00 नहीं, इसका आंसर कितना था KN008 का, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही सही है। अब देखो कह रहा है कि एक पार्टिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जगह इसके लिए ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, ठीक। कह रहा है कि पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस स्पीड 12 मीटर। देखो ये मान लो पूरा डिस्टेंस था S हमारा, उसने आधा डिस्टेंस S/2 डिस्टेंस कवर कर दिया उसने 12 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत नहीं। द अदर हाफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि जो अदर हाफ था ये S/2 था, उसने उसको टाइम इंटरवल T/2 2 इक्वल टाइम में उसने कवर किया 4.5 मीटर पर सेकेंड से और 7.5 मीटर पर सेकेंड से। तुम्हें एक चीज़ मैंने बताई थी, या तो इसको अपने बेसिक मेथड से करो, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टोटल टाइम, ये सब करो, या मैंने तुम्हें एक चीज़ सिंपल से बताई थी। देखो ध्यान से सुनना, देखो ये कितना है 4.5 मीटर पर सेकेंड, ये कितना है 7.5 मीटर पर सेकेंड, यही है ना। तुम देख रहे होगे टाइम सेम है, यानी कि जब टाइम सेम होता है और वेलोसिटी दी होती है, तो तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा यार दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ खाया नहीं आ रहा सुबह से। ये देखो जब टाइम इंटरवल सेम होते हैं तो जो एवरेज होता है क्या होता है b1 + b2 + b3 जितना हो अपन उतना से डिवाइड कर देंगे। जैसे 3 होगा तो b1 + b2 + b3 अपन 3, 2 होगा तो b1 + b2/2, ये करते हैं ना। तो बस क्या करना है, सिंपल सी बात अपना कर दो, सॉल्व कर दो यार। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, कुछ लोग कर भी रहे होंगे सॉल्व। देखो कहाँ गया यार, कितना क्वेश्चन करवा दिया हूँ यार, बहुत क्वेश्चन हो जाना जी। ये देखो, तो ये देख रहे हो तुमने टाइम इंटरवल सेम है, तो तुमने क्या किया b1 + b2/2 कर दिया, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो क्या हो जाएगा 4.5 और 7.5 कितना होगा, 4 7 11 12/2, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। अब तुम देखो ये भी S/2 है, ये भी S/2 है, यानी डिस्टेंस सेम हो गया, यानी कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो अभी ऊपर बोलो, अभी ये जस्ट क्या बताएं, वही तो बताएं। अगर डिस्टेंस सेम है तो और 2 वेलोसिटी है तो 2v1 b2 अपन v1 + b2। तुमने देखा डिस्टेंस भी सेम है, तो पहले में 12 मीटर है, दूसरे में 6 मीटर है, तो क्या करोगे 2v1 b2 अपन v1 + b2, तो करोगे 2 × 12 × 6 अपन 12 + 6, तो हो जाएगा 2 × 12 × 6 अपन 18, 6 3 18, 3 चौको 12, 2 चौको 8, इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। या तो तुम अपने बेसिक मेथड से करो, लगाओ, एक पेज का कैलकुलेशन हो जाएगा, या तो डायरेक्ट तुमने ऐसे देखा टाइम इंटरवल सेम है तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी b1 + b2 + b3 + b4 vn जितना होगा अपन n, और तुमने देखा फिर डिस्टेंस दोनों के बराबर हो गई, तो तुमने कर दिया डायरेक्ट क्या 2v1 b2 अपन v1 + b2, सॉल्व हो जाएगा आंसर। देखो कह रहा है कि पोजीशन x जो है वो हमारी क्या है at² - bt³ है। कह रहा है एक्सेलेरेशन बता दो एट द टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल इक्वल टू 0। एक्सेलेरेशन कब 0 होगा उसका टाइम बता दो। तो dx दिया है,
उसकी वेलोसिटी पहले को एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले वेलोसिटी निकालोगे फिर एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई dt इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैंने क्या बोला था बताओ, x से पावर n होगी तो क्या हो जाएगी nx n पावर -1 हो जाएगी। तो तुम देखो at का स्क्वायर है तो पहले पावर आगे आ जाएगा ना, जो पावर है पहले आगे रखो 2at, ठीक। और जो पावर था उसमें से घटाते हैं, पावर में से घटा दो, 2 में से 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये 3 पावर है आगे आ जाएगा 3bt और 3 में से घटेगा 2, इतना हो जाएगा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो कहोगे क्या dv बाई dt, एक बार और डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फिर डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगी, एक हमारा आगे आ जाएगा तो 1 इंटू 2 इंटू a और t 1 - 1 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक में से घटाना पड़ेगा ना, -3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। ये जो पावर है आगे आ जाएगा 3 इंटू 2 bt 2 - 1, यही होगा ना पावर में से। तो ये कितना हो जाएगा 2a, t पे पावर 0, t पे पावर 0 का मतलब किसी भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो बस 2a बचेगा माइनस ये बचेगा 3 × 6 bt बचेगा, क्योंकि 6 2a माइनस 6 bt बचेगा, क्योंकि t स्क्वायर -1 का मतलब क्या हुआ 2 - 1 1 हो गया ना 6 bt। एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो 2a इक्वल टू 6 bt, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2a/6b यानी कि a/3b। बस सिंपल सी बात है, कुछ पूछ थोड़ी ना, जिसको पहले से ही मतलब मालूम है डिफरेंशिएशन करना उसने तुरंत इसको सॉल्व कर दिया होगा, 10 सेकंड का भी काम नहीं था। मैंने एक एक चीज़ लिख के बताया तुम्हें, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता बेसिक से वो, ठीक। कह रहा था न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, देखना डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस का पूछा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा भूल जाओगे। हमने क्या पढ़ा है, तुमने क्या पढ़ा है, सब यही पढ़ते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा होता है, बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ये 1 हो जाएगा। तो तुम कहोगे भैया इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये हो जाएगा, लेकिन -5 लेके चले आओगे क्योंकि उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस निकालोगे तो इसको भेज दो इधर तो क्या हो जाएगा 1 ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस ऐसे हो जाएगा ना। तो तुम देख रहे होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस हमेशा 1 से लेस होता है, इक्वल होता है, इक्वल टू लेस और 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होगा, जब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे गलती कर देते हैं लोग। कह रहा है ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, देखो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, फिर अगला 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। मैं कुछ लगाऊंगा, मैंने देखा कि दोनों डिस्टेंस बराबर है तो 2v1v2 अपॉन v1 + v2 में कर दूंगा, तो हो जाएगा 2 × 100 × 50 अपॉन 100 और 50 150 हो जाएगा, 50 3 कट जाएगा, 200 अपॉन 3 यानी कि 66 पॉइंट कुछ ही हमारा आंसर होगा। कुछ करूँगा ये भाई, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये फिर से देखो तुम्हारे लिए होमवर्क का सेम क्वेश्चन है, ये देखो कह रहा है एक पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर 20 सेकंड, ठीक है। ये देखो ये पार्टिकल जो है 20 सेकंड के लिए सीधे गया 3 मीटर पर सेकंड से। कह रहा है देखो अगले जो 20 सेकंड है फिर कितने से जा रहा है वो 4 मीटर से, फिर अगले 20 सेकंड कितने जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो मैं एक चीज़ बताई थी टाइम इंटरवल सेम है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जितना भी होगा v1 + v2 + v3 अपॉन 3 3 होगा ना, 1 2 3 अपॉन 3, तो क्या होगा 3 4 5 अपॉन 3 3 4 7 5 12 12 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 3 चौको 12 4 मीटर पर सेकंड। kn 0019 लिखा गया मैंने। हाँ सही है, 4 ही होगा भाई, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। डायरेक्ट लगाओ ना, तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक मालूम है, डायरेक्ट ट्रिक अपना लगाओ। किस लिए आखिर ट्रिक वगैरह किस लिए बताता हूँ, इसीलिए तो बताता हूँ। आगे दो कह रहा है कि कार मूविंग स्ट्रेट रोड है 20, ये देखो होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये देखो तुम्हारा पूरा दिमाग खोल देगा तुम्हारा। इसमें ट्रिक मत लगाना, ट्रिक क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि देखो कह रहा है कि 1/3 जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, और रेस्ट मतलब 2/3 बच गया, वो कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो ना ही तुम्हारा टाइम इंटरवल का केस है, ना ही तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस का केस है। तो तुम्हें जब एवरेज स्पीड निकालनी होगी यहाँ पे, तो तुम लिखोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हें कितना होगा 1/3 + 2/3 कितना हो जाएगा 1 बचेगा। टोटल टाइम कितना होगा, तो पहले का टाइम कितना होगा, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले का डिस्टेंस कितना है 1/3 है, स्पीड कितना है 20, तो 1/3 × 20 प्लस दूसरे का डिस्टेंस इंटू टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी है बताओ,
इसकी डिस्टेंस ये भी हमारी सॉरी रुक जाओ, ये देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे तो 1 हो जाएगी, 1 + 3, 1/3 + 2/3 कितना हो जाएगी, 3/3 1 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल टाइम कितनी हो जाएगी, देखो टोटल टाइम कितनी हो जाएगी, टोटल टाइम तुम्हें निकालना होगा। तुम्हें एक चीज़ बस निकालना, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले का डिस्टेंस कितना है 1/3 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा × 20 प्लस दूसरे का डिस्टेंस कितना है 2/3 अपॉन टाइम जब करोगे तो कितना होगा, अपॉन स्पीड करोगे तो कितना 60। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तुम ट्रिक वगैरह लगाओ, तुम्हारा क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो फिगर बनाया हुआ है, ऐसे तुम्हारे पास ये x है और t है, तो xt का जो स्लोप होता है क्या देता है, xt का स्लोप क्या देता है, xt ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या देता है, वेलोसिटी देता है हमें। ठीक है, हमसे पूछा भी एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में। हमको मालूम है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, तुम इनिशियल तुम्हारा पॉइंट था 60, अब तुम्हारा पॉइंट पहुंच गया कहाँ पे 40 पे। देखो पहले 60 पे थे, लेकिन अब तुम कैसे भी गए 40 पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 60 और ये 40 पे हो, तो 60 - 40 अपॉन टाइम कितना लगा 0 से 10 यानी 60 में 40 20/10 2 मीटर पर सेकंड का तुम्हारे पास क्या है एवरेज वेलोसिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सीखना होता है तुम्हें कैसे करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलो एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। x डायरेक्टली + 2t का स्क्वायर है, तो क्या होगा वेलोसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा dx/dt क्या हो जाएगा बताओ 2t हो जाएगा। एक्सेलेरेशन निकालोगे तो dv/dt क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तुम देख रहे हो कि एक्सेलेरेशन क्या आ गया 2 के बराबर, यानी कांस्टेंट हो गया, यानी एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। यानी तुम्हें एक चीज़ पहचान लेना, किसी भी इक्वेशन में डायरेक्टली + 2t का स्क्वायर है तो वो एक्सेलेरेशन क्या होगी, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का ही केस है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का ही वो केस होता है। ठीक, चलो ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है फिगर शोज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज फंक्शन द टाइम, एक्सेलेरेशन कहाँ पे 0 होगा। तो देखो एक्स और टी का ग्राफ दिया है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, एक्स और टी का ग्राफ दिया है, तो मैं तुम्हें बस सिंपल सी बात बोली थी, एक्स टी का ग्राफ तुम देखो, ग्राफ ही मैं तुम्हें एक बार और समझा देता हूँ। ये देखो, जिसको समझ में आ चुका था वो अपना 2x पे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इतने क्वेश्चन तो यार बैचेस में नहीं कराए जाते जितने मैं करा दे रहा हूँ। देखो एक्स और टी अगर कांस्टेंट, देखो ये देखो, अगर एक्स और टी मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलेरेशन 0 होगी। यहीं से देख लो पहला ग्राफ, एक्स और टी का जो ग्राफ है अगर यूनिफॉर्मली है तो ये 0 होगी। ऐसे है तो वेलोसिटी ऐसे होगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे है तो फिर ऐसे है, फिर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। इधर से ऊपर बढ़ गया तो फिर इधर होगा, फिर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब कि अगर कहीं पे एक्सेलेरेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब उसका एक्स टी ग्राफ कैसे होगा, सीधे होगा। एक्स टी ग्राफ ऐसे हुआ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलेरेशन इसका क्या होता है dv/dt या ΔB/Δt। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगी। तो हमको देख के आंसर तुमको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पे एक्सेलेरेशन 0 होगी। मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ कहाँ पे होगी। चलो देखो ये पॉइंट जरा देखो, ये वाली देखो, नहीं ए बी में 0 हो जाएगी, क्योंकि ए बी में एक्स टी ग्राफ ऐसे है, तो जो वी टी बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो एक्सेलेरेशन अपने आप 0 हो जाएगी। वी टी कांस्टेंट हो गया। तो और इसमें देखो सी और डी में, सी में डी में वही खेला है, तो क्या क्या है ए टू बी और सी टू डी, ए टू बी सी टू डी, ए बी में सी डी में ए और सी आंसर देखना ज़रूरी है। के एन 0, के एन 0 85, लिखा ही नहीं हो, क्या ही बताऊँ। चलो छोड़ो, सही है, लेकिन वही होगा ऐसे और ऐसे, ए बी में और सी डी में, यानी ये और। तो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था रिलेशन t = √x+3 डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड, द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी 0। पोजीशन बता दो जब वेलोसिटी हमारी 0 है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, वेलोसिटी 0 करनी है हमको, तो हमको dx चाहिए, dt चाहिए, यही सब चाहिए ना। तो t = दिया है √x+3, तो t - 3 = हो जाएगा √x। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड तो हो जाएगा t - 3 का स्क्वायर = x। dx/dt कर दोगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 2 पावर आगे आता है 2t - 3
और 2 - 1 यही तो होता है। एक्स पे पावर एन इक्वल टू क्या होता है, nx n - 1 होता है। तो एक्स पे पावर एन यानी 2 पहले आगे आएगा और 2 में से घटा देंगे यानी 2t - 3, 2 में से जाएगा गया तो ये dx/dt हो जाएगा यानी b हो जाएगा, यानी वेलोसिटी हो गई 2t - 6। कह रहा है वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी 0 इक्वल टू 2t - 6 यानी t इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होगी। अब t इक्वल टू 3 सेकंड पे हमको पोजीशन पूछ रहा है तो t इक्वल टू 3 सेकंड यहाँ रख दो, t इक्वल टू √x + 3 है, t इक्वल टू 3 सेकंड है तो 3 इक्वल टू √x + 3, 3 - 3 इक्वल टू √x, x की वैल्यू 0 यानी कि वहाँ पे 0 होगी पोजीशन। ठीक है, एक बार खुद से इस क्वेश्चन को करना इम्पॉर्टेंट है और मुझे बताना अगर ये क्वेश्चन गलती होगा तो मुझे बताना भैया गलती है, अगर ये क्वेश्चन सही हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर कर देना कि भैया क्वेश्चन सही था। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई जगह तुम्हें मिलेंगे और तुम ये क्वेश्चन फिर से करोगे ही करोगे और मुझे बताओगे ये क्वेश्चन मैंने सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। ठीक, चलो आगे आ जाओ। पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन दे दिया है, वेलोसिटी बता दो जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो एक्सेलरेशन 0 है तो पहले एक्सेलरेशन तक पहुंचना पड़ेगा, तो s दिया है t³ - 6t² + 3t + 4, तो ds/dt हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3t, आगे आ जाएगा 3 में से 1 जा 2, t² हो जाएगा -2 × 6 = 12 t हो जाएगा +3 हो जाएगा। कांस्टेंट का तो 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये तो वेलोसिटी आई, एक्सेलरेशन निकालो, dv/dt 2 आगे आएगा 3 × 2 = 6t हो जाएगा -12 होगा। तो ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा यानी कि 6t - 12 = 0, t इक्वल टू 12/6 यानी 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 होगा और कह रहा है जब एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी बता दो। तो 2 सेकंड को वेलोसिटी इंपुट कर दो, वेलोसिटी की इक्वेशन ये आया था ना हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूँ मैं, करना जरूर। तो बस पुट कर दो अपना आंसर आ जाएगा। तो 3t² - 12t + 3, t की जगह 2 रखो तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 -12 × 2 + 3, 3 चौको 12 - 24 + 3 यानी -12 + 3 -9 मीटर/सेकंड। चौथा आंसर होगा इसका। आंसर देख लेता हूँ। लिखता नहीं यार, ये दिक्कत होती है मेरे साथ। सभी वगैरह से ऊपर से लिख दिया हूँ, आंसर मिल नहीं रहा कुछ का, लोग खत्म है आंसर ही नहीं रहा। -9 ही होना चाहिए, मैंने तो सही सॉल्व किया ना। 3t² - 12t + 3 dv/dt चलो 6t - 12, 2 सेकंड हो गया, 2 पुट करो, 3 चौको 12 -24 -12 + 3 -9, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे नीट के क्वेश्चन हैं, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, कई बार करा चुका हूँ, ये भी होमवर्क है, कई बार करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर कह रहा है 2 कार्स है P और Q हैं जिनके पॉइंट दिए हुए हैं, पोजीशन दिए हुए हैं 80 + BT², FT - t²। कह रहा है किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो पहला दिया है 80 + BT², x दिया हुआ है P का, दूसरा दिया हुआ है XQ का, FT - t²। वेलोसिटी निकालो पहले, ये वेलोसिटी निकालो तो dx/dt क्या हो जाएगी, 80 का क्या होगा, ये बचेगा, इसका बचेगा 2BT, इसका क्या होगा dq/dt, जब करोगे dx/dt q का तो ये बचेगा f - 2t। अरे बाबू t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t पे पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 आ गया, t 1 - 1 ही तो होगा, तो 1 t पे 0 यानी कि 1 ही हो जाएगा, यानी t का 1 हो जाएगा, यानी a × 1 a हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा तो 2BT और 2 में से घटा दो BT। बस आई होप कि तुम्हें समझ में आ रही है चीज़ें, दोनों वेलोसिटी बराबर है तो a + 2BT = f - 2t। तो तुमको टाइम चाहिए ना, तुमको टाइम चाहिए, तो तुमको टाइम चाहिए, तुम एक काम करो, f को इधर भेजो, तो a - f = हो जाएगा, a - f = क्या हो जाएगा, नहीं इसको इधर भेजो, बताता हूँ मैं, -2t को इधर भेजो तो हो जाएगा 2t + 2BT = f - a, ये होगा ना। 2t को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 1 + b = f - a, तो 2t = हो जाएगा f - a/1 + b, तो t = हो जाएगा f - a/1 + b/2, यानी f - a/2 1 + b, ये होगा। कुछ था नहीं, वेलोसिटी निकाल दो, वेलोसिटी को बराबर कर दो, टाइम निकाल दो, क्या दिक्कत है। ये देखो कह रहा है कि वेलोसिटी दिया है 80 + BT² लिख देते हैं,
ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। कह रहा है कि डिस्टेंस बता दो 1 से 2 के बीच में। तो जब वेलोसिटी से देखो, ये डिस्टेंस था, वेलोसिटी था, एक्सीलरेशन था, इधर से इधर डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन से। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वेलोसिटी से एक्स निकालना, डिस्टेंस निकालना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कल ही बताया था। तो भी को तुम क्या लिख सकते हो, डी एक्स अपन डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स को लिख सकते हो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर होल में डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो होता है इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ए टी डी टी, ये हो जाएगा बी टी स्क्वायर डी टी। तो देखो मैंने बोला था अगर एक्स पावर एन है तो एक्स पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन हो जाता है, ठीक, इंटीग्रेशन में। तो ए टी डी टी है, यानी क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर अपन टू हो जाएगा। अरे एक ही टी है ना बाबू, एक ही टी है तो 1 + 1 2 हो गया, अपन एन प्लस वन यानी 1 + 1 2 हो गया नीचे, प्लस ये देखो यहाँ पे 2 टी है ना, क्या है यहाँ पे 2 टी है, क्या लिखोगे, बी टी क्यूब अपन 3, ये हो जाएगा। ये हमारी वेलोसिटी है। तो कुछ ये हमारी डिस्टेंस है, तो कह रहा है अब 1 से 2 के बीच में, यानी कि ये इंटीग्रेशन होगा ना, इंटीग्रेट करोगे 1 से 2 के बीच में, यानी 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। तो देखो a/2 तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, a/2 को बाहर करो, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे किससे किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में, प्लस b/3 बाहर आ जाएगा, टी क्यूब को इंटीग्रेट करो 1 से 2 के बीच में। इंटीग्रेशन जानते हो ना, हल्का सा मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, a/2, इसका मतलब होता है टी का स्क्वायर 2:1 का मतलब होता है ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाले को घटाते हैं। आराम से समझना, ऊपर वाले टर्म में यानी टी का स्क्वायर में पहले 2 का स्क्वायर रखो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। अरे एक बार टी का स्क्वायर है ना टोटल, तो टी का स्क्वायर है 1 और 2 भरना है, तो पहले ऊपर वाला टर्म माइनस नीचे वाला टर्म। ऐसे यहाँ देखो b/3 टी का क्यूब है तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। इसका यही मतलब होता है, ऊपर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को पहले भर देते हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होता 5 और 6, तो पहले क्या भरते हैं, 6 का क्यूब है ना ये, और माइनस 5 का क्यूब, ऐसे करते। तो अभी लिखा है 1 और 2, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, बस सॉल्व कर दो, आंसर तुम्हारा आ गया। आंसर लिख रहा हूँ मैं, a/2, 2 का स्क्वायर 4 में से 1, यानी कि 4 में से 3, यानी कि ये हो गया 3a/2 प्लस b/3, 2 दूना 4 दूना 8 में से 7, 7/3, यानी कि 3a/2 प्लस 7b/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। a/2 3/2 प्लस 1/3। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीरज पूछा था। आसान सा क्वेश्चन कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन बस करना है। इंटीग्रेशन तो मैं सिखा चुका हूँ, कल भी सिखाया था, आज भी सिखा दिया। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार जरूर ग्रुप में डालना कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, वही एवरेज वाली, एवरेज स्पीड वाली, कई बार बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक कार मूव कर रहा है 200 मीटर, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। पहला हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 40, यानी कि s/2 कवर कर रहा है कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा s/2 कवर कर रहा है v से, तो बताओ एवरेज स्पीड दिया 48। तो तुम्हें बताया था मैंने, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब आधी डिस्टेंस हो तो 2v1v2 अपन v1 प्लस v2 हो जाता है भैया। एवरेज वेलोसिटी दी है 48, ये 2 पहला v दिया है 40, दूसरा v हमारे को x है, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स, यही निकालना है हमको, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, यही तो होगा। बस सॉल्व कर लो ना, अपना कहानी खत्म हो गई इसकी। इसको यहीं से काट दो पहले ही, 8 छक्के 48, 8 × 5 = 40, तो कितने हो जाएगी, ये हो जाएगी 10x अपन 40 प्लस एक्स इक्वल टू 6। इधर करोगे तो 6 40 प्लस एक्स इक्वल टू 10x, तो 40 6 × 24 240 प्लस 6x इक्वल टू 10x, 10 में 6 4x इक्वल टू 240। एस का वैल्यू कितना 60 किलोमीटर पर। या तो अपने बेसिक मेथड से लगाओ, ये तुम्हारे पास ये ब्रह्मास्त्र है ही अपना, 2v1v2 अपन v1 प्लस v2, 3 है तो 3v1v2 v3 अपन v1v2 प्लस v2 v3 प्लस v3v1, ठीक। ये देखो फिर वही सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, वही सेम क्वेश्चन जो अभी ऊपर कराया हूँ मैं, समझाया इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन है ये वाली क्वेश्चन, देखो दिखा रहा हूँ तो ये वाली क्वेश्चन, ठीक। आगे आ जाओ, कह रहा है एक पार्टिकल है, डिस्टेंस टाइम कर्व है, कह रहा है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। तो xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। vt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, ठीक। at ग्राफ का स्लोप हमको कुछ नहीं देता, घंटा देता है, ठीक है। at ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। bt ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, ये डिस्टेंस देता है। और xt ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, घंटा देता है, कुछ नहीं देता, ठीक है।
तो कह रहा है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप होगी वहाँ पे, स्लोप मतलब क्या होता है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा ढलान, स्लोप मतलब क्या है, ढलान। तो देखो सबसे ज़्यादा ढलान जहाँ होगी वहाँ सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे ढलान बी पे ऐसे है, सी पे देखो ऐसे ढलान है, यहाँ पे तुम गाड़ी नहीं चला पाओगे, सड़क के नीचे आ जाओगे। तो सी पे सबसे ज़्यादा ढलान है, तो सी पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक, कह रहा है कि ये देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पोजीशन ऑफ एक्स दिया इतना टी सेकेंड में, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। मैंने तुम्हें बोला था मैक्सिमम स्पीड का मतलब होता है dv/dt को जीरो कर दो, यही तो बोला था। तो पहले निकाल दो ना, एक्स दिया क्या 9t² - t³, तो dx/dt वेलोसिटी होगी, 2 आगे आएगा 2 नहीं 18t हो जाएगी, -3t² होगा। डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, बार बार तो नहीं समझाऊंगा ना कैसे कैसे हो रहा है, ये तो इतना मालूम होता सबको। इसको जीरो कर दो तो 18t हो जाएगा 3t², 18t - 3 जीरो करो ना, 3t², टी से टी खत्म, 18 हो जाएगा 3t, t हो जाएगा 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड में जो है वेलोसिटी जीरो होगी। और एक्स डायरेक्शन में 6 पोजीशन पूछ रहा है ना, पोजीशन, तो पोजीशन का इक्वेशन ये था हमारे पास, 6 उसमें पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 9t² - t³, 9 गुड़े 6 × 36 माइनस 6 × 36 216, 36 छक्के 6 × 36 36 18 18 216, 36 9 36 गुणे 9 9 छक्के 54 हासिल 5 9 3 27 27 5 32 324 - 216। इसका आंसर कितना दिया 2007 है ना। है ना, 18t - 3t², वही तो होगी। गलती कर रहे हैं वो क्या, देखो ये तुमसे भी गलतियां हो सकती हैं, इसको मार्क करके रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। क्यों गलतियां हो सकती है, देखो dv/dt जीरो होता है, हमने dx/dt को जीरो कर दिया, इसलिए हमारे को आंसर गलती आ रहा है। dv/dt जीरो होता है, कह रहा हूँ उतना लेने का क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो ये तो हमारा अभी dv आया, अब dv/dt करोगे ना तब ना जीरो करोगे, तो ये हो जाएगा 18 - 3 × 60, ये जीरो होगा, तो 18 = 60, तो t हो जाएगा कितना 3 सेकेंड। अब t = 3 सेकेंड पे क्या पोजीशन होगा वही पुट करना है, तो x = 9t² - t³, तो 3 सेकेंड है, तो 9 गुड़े 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 3 9 3 27, 81 - 27, 11 में 7 4 54, 54 इसका आंसर होगा 54 मीटर। ठीक है, 54 मीटर इसका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इससे भी सुंदर और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, इसमें तुम्हें देखना अभी तुम कहाँ गलती करोगे, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कह रहा है एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन OX में मूव कर रहा है, टाइम t पे x मीटर है, उसका पार्टिकल का इक्वेशन है x = 40 + 12t - t³, हाउ लॉन्ग विल बी ट्रेवल बिफोर ट्रेवल कमिंग टू द रेस्ट। x = दिया है 40 + 12t - t³, कह रहा है कब ये रेस्ट पे आएगा, तो रेस्ट पे कब आएगा जब वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी को जीरो कर दो, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dx/dt कर दोगे, वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये 40 तो कांस्टेंट हट जाएगा, ये 12t का 12 आ जाएगा, -3t² आ जाएगा, तो वेलोसिटी को जीरो करोगे, 12 हो जाएगा 3t², तो t² हो जाएगा 4, t हो जाएगा 2 सेकेंड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम कहोगे भैया 2 सेकेंड पे वेलोसिटी होगी जीरो, यानी 2 सेकेंड पे तुमसे पोजीशन पूछ रहा है, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इज द ट्रेवल बिफोर कमिंग टू, यानी कि रेस्ट से आने से पहले कितना, वो रेस्ट में आने से पहले कितना ट्रैवल करेगा, तो 2 सेकेंड में भर दो वैल्यू, x = 40 + 12t - t³, 40 + 12 गुणे 2 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, तो 40 + 12 दूना 24 - 8, यानी कि 40 20 60 64 - 8, यानी कि 56 मीटर। 56 मीटर इज आंसर, -5 लेके तुरंत चले आओगे। क्यों क्योंकि पूछ रहा है कितना उसने चला, कितना चला रुकने से पहले, टोटल नहीं पूछ रहा है कितना चला रुकने से पहले। तो t = 0 पे पहले से ही 40 मीटर पे था वो, तुम t = 0 पुट करो, यहाँ पे t = 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा 40 + 0 + 0, यानी x = 40, यानी पहले से ही वो 40 मीटर पे था,
और फाइनल उसका कितना है 56 है, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल 56 है। तो कितना वो डिस्टेंस चला, एक्स फाइनल एक्स इनिशियल कितना हुआ 55 माइनस 40 कितना हुआ 16 मीटर हुआ। वो 16 मीटर कवर किया उसने, ठीक है। उसने 56 नहीं चला, 56 तो टोटल चला, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग वुड इट द पार्टिकल ट्रेवल कमिंग टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट यानी कि रुकने से पहले कितना वो चला, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक। आगे आ जाओ, आगे भी हमारा अच्छा कितना क्वेश्चन बचा भाई, 1 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हम लोग कितना है, देखा मैंने, सही है। देखो कह रहा है कि f जो है एक्सेलरेशन हमारा f0 1 माइनस टी बाई टी दी हुई है। कह रहा है कि द पार्टिकल t इक्वल टू 0 है 0 वेलोसिटी, कह रहा है 0 वेलोसिटी है इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 इंस्टेंट बिन f इक्वल टू 0 पार्टिकल वेलोसिटी इज। कह रहा है जब f हमारा 0 हो जाए, जब ये f हमारा 0 हो जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी, जब ये f 0 होगा तो ये f0 1 माइनस टी बाई टी, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस टी बाई टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो t बाई टी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो t इक्वल टू टी के बराबर होगा, ठीक है। यानी हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से t तक का, कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल होता है dv बाई dt, यही तो होता है एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है dv बाई dt। या तुमसे वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dv इक्वल हो जाएगा f डॉट dt, और f तुम्हारा कितना दिया है f0 1 माइनस टी बाई टी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे f0 1 माइनस टी बाई टी इंटू डी टी, यही तो होगा। तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा f0 dt, ये हो जाएगा f0 t dt अपॉन टी। सेम क्वेश्चन है, सेम सारी चीज़ें सेम हमारे पास, f0 t dt अपॉन टी हो जाएगी। लेकिन जब भी मैंने बोला था ना डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी निकालोगे तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सेलरेशन को निकालने के लिए फिर डिफ्रेंशिएशन, उल्टा चलोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन के लिए एक वैल्यू होती है, जैसे ऊपर की हो ना 0 से 1 तक, 0 से 2 तक, ये देखो यहाँ पे अभी एक कराया हो ना इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन, अभी एक कराया था मैंने ऊपर, जहाँ पे तुम्हें वैल्यू रखना मैंने सिखाया था, कैसे वैल्यू रखते हैं, वही देखना, यहाँ करा था ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन सीख जाओगे उसमें। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, क्यों, क्योंकि t जो है टाइम कहाँ था, t के बराबर ही है ना, तो 0 से t तक पुट करोगे तो ये हो जाएगा f0 dt की जगह क्या रखोगे f0 dt, तो f0 t हो जाएगा ना, f0 dt, f0 t हो जाएगा ये, अरे f0 t f0 होगा, और dt की जगह t रख दो, t माइनस 0 ये तो होगा, माइनस में f0 t है, ठीक है, f0 t dt है, t है dt है, तो इसका पावर क्या है ये बताओ, t स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये x पे पावर n प्लस 1 अपन 2 होता है, x पे पावर n प्लस 1 अपन n होता है, तो ये कितनी हो जाएगी f0 t स्क्वायर अपन t हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करो 0 से t तक, तो ये हो जाएगी f0 t माइनस f0 t स्क्वायर, f0 t स्क्वायर अपन 2t होगी ना, t स्क्वायर अपन 2t। अरे यार मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये देखो f0 t स्क्वायर अपन t है, इसको जब 0 से t तक करना है तुम्हें, तो f0 t के जगह क्या भरोगे, पहले t स्क्वायर भरोगे ना, तो वही तो अपन t, ये f0 पहले देखो, रुक जाओ, देखो ये f0 dt ये था ना, तो इसका क्या होगा f0 t स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, क्योंकि x से पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 होता है, तो n प्लस 1 कितना 1 प्लस 1 2 हो गया, तो अपन 2 हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन बना लास्ट में। तो f0 t में से f0 ये t स्क्वायर से t स्क्वायर कटेगा, तो f0 t बाई 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा हाफ f0 t, हाफ f0 t, सी हाफ f0 t, सही एकदम करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन तुम्हें करना ही है, इम्पॉर्टेंट। देखो जिन क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उनको करना ही करना है, क्योंकि उसमें हो सकता है तुम्हें 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए, ठीक है, तो उनको करना ही करना है। देख ही रहे हो कैसे मिल रहा है, धड़ाधड़ क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक्सेलरेशन वाले पॉइंट मिल जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन वाले मिल जा रहे हैं, तो उनको करना ही करना है, ठीक। आगे बढ़ो, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है x जो है x दिया है कितना, a e टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e टू द पावर बीटा टी। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो वेलोसिटी निकालो, dx अपन dt क्या हो जाएगी, माइनस में अल्फा आगे आएगा, a e माइनस अल्फा टी माइनस 1 हो जाएगा, प्लस बीटा b e बीटा टी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, ये होगी ना। तो तुम्हें दिख रहा होगा माइनस अल्फा टी माइनस 1, यानी कि, और यहाँ पर दिख रहा होगा माइनस, यानी कि पहले निगेटिव साइन है, यानी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, गोज एंड डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, देखो स्लोप हमारा ऐसे अगर हुआ पॉजिटिव है, यानी एक्यूट एंगल जब बनाता है स्लोप हमारा क्या उसका पॉजिटिव होता है ना। यहाँ देखो पॉजिटिव, यहाँ देखो कांस्टेंट, यहाँ देखो ई को जरा देखो, ई को जरा देखो कौन सा एंगल बना दिया उसने, ऑब्टयूज एंगल बना दिया, तो क्या होगा सी होगा ना। ई है ना, ई वाला पॉइंट है ना, ई है, ई वाला पॉइंट हमारा क्या नेगेटिव है। एक्यूट एंगल का मतलब देखो टेन थीटा, टेन थीटा हमारा क्या होता है स्लोप होता है, कंसेप्ट है टेन थीटा हमारा स्लोप होता है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल के लिए टेन थीटा वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है, और ऑब्ट्यूज के लिए क्या होता है नेगेटिव वैल्यू होता है। तो ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल, ये देखो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इधर जाओगे तो 120 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूज हो गया। 90 के बाहर क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, 90 ज़्यादा को ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो इधर देखो ये कैसा ग्राफ बना, ये देखो ऐसे बना रहा है, लगभग 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे इसका स्लोप ऐसे आ रहा है ना 120 का, तो यानी कि ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा डज नॉट रिप्रेजेंट द 1D, 1D कौन रिप्रेजेंट करना ये नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे टी पे एक वेलोसिटी यहाँ होगी, एक वेलोसिटी यहाँ होगी। मैंने पहले ही बोला था 2 वेलोसिटी यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। जहाँ जहाँ होमवर्क लिखा हूँ वो सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद से ही करने हैं। बाकी हम लोग कल अपना फ्री फॉल कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद 2-2, 3-3 टॉपिक में 2D का और एनएलएम वगैरह का 2-2 टॉपिक में लेके स्टार्ट करा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।